बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ जिसमें गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि शायद कोरोना के साथ हमें आगे ज़िंदगी गुजारनी पड़े। अंदाज़ा था कि कोरोना से अमवात बढ़ेंगी। दूसरी जानिब हुकूमत कारोबार के बाद ट्रांसपोर्ट और अंदरूनी मुल्क परवाज़ें खोलने का भी फैसला कर चुका है। इसके अलावा नैब ने शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक और रेफरेंस खोलने की तैयारी कर ली है। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक अहम इजलास की सदारत करते हुए कहा है कि हमें अंदाज़ा था कि अमवात बढ़ेंगी और उन्होंने ये कहा कि SOPs के तहत हम लॉकडाउन खोलने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, पहले भी हमने देखा है लॉकडाउन के दौरान अवाम ने SOPs को उस तरीके से फॉलो नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये पॉसिबल है? देखिए, दो तीन बातें हुई हैं। पहले तो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब आज तशरीफ़ लाए काफ़ी दिनों के बाद। वो जो खबर है वो अपनी जगह है कि उनको वहाँ पे वो स्पीच नहीं कर पाए, वो खबर अपनी जगह है। ठीक है, वो जिस जगह पे उन्होंने स्पीच करनी थी 3 दिन वहाँ स्पीच उनकी नहीं हुई और ये वहीं के अमले ने बताया। लेकिन आज ये अच्छा हुआ कि वाई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या था, वो खुद उसकी वजाहत कर सकते हैं। एक तो उन्होंने ये बात बताई अच्छी कि पाकिस्तान में जो है वो एक थेरेपी का स्टार्ट हो गया है, ट्रायल। हमारे पास क्लिप वो रेडी रखी कि प्लीज़, शायद हमने पहले बात की होगी। और उसमें जो लाइसेंसिंग कंपनीज़ हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों को दुनिया में लाइसेंस के लिए जो जा रहा है उसमें पाकिस्तान भी है। अच्छा, इसका जिक्र हम आज से मेरे ख्याल है कोई महीना, शायद महीना सवा महीना पहले मैंने किया था। तो वो अगर थोड़ा सा क्लिप चला दें हम, तो फिर हम आगे निकलते हैं, मकामी सियासत पे आते हैं और फिर ज़रा बात करते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है जी, प्लीज़। रेमडेसिविर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। बहुत थोड़ी तादाद है। वो कहते हैं कि 53 लोग जो क्रिटिकल कंडीशन थी उनके ऊपर इस्तेमाल किया उन्होंने। कंपेशनेट ट्रायल का मतलब ये है कि जिसमें एक ऐसी दवाई जिसका कोई नुकसान नहीं है उन लोगों में, यानी वो उन्होंने ट्रायल किया। ट्रायल में वो कहते हैं कि 53 में से 36 आउट ऑफ 53 जो हैं उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत बेहतर हो गई और 30 जो थे वो वेंटिलेटर पे थे। और उनमें ये जो ट्रायल हुआ इसका, तो उसमें से 17 वेंटिलेटर से बाहर आ गए। ठीक है, वो 17 की कंडीशन बेहतर नहीं हो रही थी, लेकिन 17 वेंटिलेटर से बाहर आ गए। ये अब जाएगा अपनी नेक्स्ट स्टेज पे ट्रायल। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। पहली तो वही दवाई हो गई, वो रेमडेसिविर हो गई, जो एंटीवायरल ड्रग थी और जिसे जिलेड साइंसेज ने तैयार किया था बनाना, और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे फरवरी के अंदर, और मई के अंदर उसके नताइज की तवक्को की जा रही है और ये तजुर्बा हो रहा है एक दवाई का। ठीक है, ये हमने इस पे बात कर चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, एंटीवायरल, हाँ, तो उसकी ये जो शदीद बीमार हों जो लोग, लेकिन उसमें अब इशू ये है कि इसका ट्रायल एक अगले मरहले पे चला गया। जो शदीद बीमार मरीज़ हैं वो बेहतर हो सकते हैं इससे, ये इसका इलाज नहीं है। ऐसा नहीं उसको खाने से जो है वो लोगों को बीमारी नहीं होगी। और फर्दर जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं, ख़ासतौर पे जो क्लॉटिंग, यानी जो मैंने कल भी बात की थी कि सारी ही शरियानों में ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं, ये वायरस जो है ये नए सिम्टम्स लेकर आ रहा है। और वो जो बात की ना इन्होंने शाहिद खान अब्बासी साहब ने कि कोई पॉलिसी बन नहीं सकती, कोई हुकूमत के पास पॉलिसी नहीं है। शाहिद खान अब्बासी साहब से मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन सवाल ये कि उनके पास भी पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी किसी के पास भी नहीं है। देखिए, होता ये ना कि बाज़ चीज़ें जब आप किसी एक वॉर है ना, एक वॉर गेम में सुबह सूरत हाल कुछ और है, दोपहर को कुछ और है, शाम को नई रिसर्च आ गई, अगले दिन लोग जो है वो सेहतयाब हो गए, वहाँ जो है वो अमवात अचानक बढ़ गई, कहीं अमवात कम हो गई। एक ये ऑन गोइंग है सिलसिला। तो इसमें एक जगह रुक के हम यही कह सकते हैं, मिसाल के तौर पे, और शायद खान अब्बासी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, उनकी किसी बात से इख्तलाफ मुझे नहीं है। मैं उनसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हुकूमत के पास पॉलिसी नहीं है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है उनकी। लेकिन सवाल है कि उनके पास भी पॉलिसी नहीं है। सवाल है कि किसी के पास भी पॉलिसी नहीं है। नहीं, कौमी नहीं, कोई बैनुल अक़वामी कोई इसकी कोई पॉलिसी क्या बनेगी। देखें, बात यह है कि आज आपने एक रिसर्च हो रही, एक काम हो रहा है, मतलब ये एंड कहाँ जाके होगा
पता चला ये आखिर में 3 महीने बाद पता चला ये चमगादड़ों से आया नहीं तो बंदरों से आया था वायरस। बस एक चीज चल रही है ना, ऑन गोइंग प्रोसेस है। उस ऑन गोइंग प्रोसेस में जब रिसर्च हो रही है दरमियान में, उसकी अलामात नहीं निकल के सामने आ रही हैं, दवाइयों का ट्रायल हो रहा है, 3-4 चीजें आपने एक साथ रखनी है जो मैंने पहले बात की थी ना, इसका कोई एक इशू नहीं है इसमें। अब देखिए ना, एक वायरस से कितने सारे मामलात हैं। स्कूलों का क्या होगा दुनिया भर में, बच्चे, मईशत का क्या होगा, सिक्योरिटी का क्या होगा, जो आपके ट्रैवल इसका क्या होगा, इकोनॉमी कहाँ खड़ी होगी, और इसमें जंगें खड़ी हो गई बड़ी खत्ते में। तो इसका कोई एक डायमेंशन नहीं है। मतलब आप हर आदमी से, शख्स, मिसाल के तौर पे आप एक कारोबारी शख्सियत से पूछेंगे कि कोरोना पे जरा बात करें, तो वो दूसरी बात करेगा आपसे। आप एक स्कूल के बच्चे से बात करेंगे, वो दूसरी बात करेगा। आप एक खातून खाना से बात करेंगे, वो अलग अंदाज में उनको। आप किसी आलम दीन से बात करेंगे, लोग अपने आप इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से बात करें कि कोरोना, तो वो कोरोना का आपको बताएंगे कि ये रीजन में ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। वो आप मईशत वाले से बात करें तो वो माशी हालात बताएंगे आपको। इसकी बर्बादियां और इसके जो डायमेंशन है बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी रियासत या कोई भी हुकूमत, वो अब डॉक्टर्स को भी देखना है, अपने बाजारों को भी देखना है, मसाजिद को भी देखना है, और ये पूरी दुनिया में है, साथ सिक्योरिटी भी देखनी है। देखें, एक बदतरीन जो वाकया पेश आया, बदतरीन वाकया मैं क्या कहूँ, ये जो अफगानिस्तान में हुआ है। 2 दिन मैंने इस पर बात नहीं की क्योंकि मैं ये इंतज़ार कर रहा था कि इसको मैं दहशतगर्दी कहूँ, इसको मैं बर्बरियत कहूँ। ऐसा लग रहा था छोटा, ये अल्फाज छोटे पड़ रहे थे इसको बयान करते हुए। कंधार में एक वाकया हुआ, लेकिन उसके साथ वो जो अस्पताल में वाकया हुआ है, जिसमें वो 3 बंदे घुसते हैं पुलिस वालों के यूनिफॉर्म पहन के, और वहाँ वो मैटरनिटी होम है, और मैटरनिटी होम में ख़वातीन हैं और नौज़ायदा बच्चे हैं। अब 2 नौज़ायदा बच्चों को जो मारा है, उसमें से दोनों बच्चे फरिश्ते चले गए आसमान पे। लेकिन बात यह है कि वो नौज़ायदा चंद घंटों का बच्चा, ये भी नहीं कि कोई कोलेटरल डैमेज हो गया है, कहीं कोई बिल्डिंग गिर गई, गुजर, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। उसकी वालदा जो हैं वो वॉशरूम में गई हैं, 3 बंदे दाखिल होते हैं, एक बच्चे को जो कि उसमें पड़ा हुआ है झूले में, चंद घंटों का बच्चा है, वो चंद घंटे हुए हैं उसको पैदा हुए, और उस बच्चे का नाम रखा है उम्मीद उसके वालिदैन ने, ठीक है। और उसको बच्चे को गोलियों से भून देते हैं अफगानिस्तान में। 100 लोग मरे, जहाँ बक हुए इस पूरे हफ्ते में, एक हफ्ते में। तो अब अच्छा, एक वो वाकया। अच्छा, अब ये वाकया जो है ये इसमें, अच्छा, तालिबान ने कहा कि हमने नहीं किया। दाइश खुरासान के ऊपर ये नाम आ गया कि दाइश खुरासान भी एक बला तो है ना जो घूम रही है इस खत्ते में। दाइश खुरासान जो है उसने जिम्मेदारी ली कि हमने ये किया है। अब आप मुझे बताएं कि ये क्या है, यानी इसको कैसे, इसको क्या दहशतगर्द कहा जाए, इसको बर्बरियत का, इसको अल्फाज क्या है। छोटे बच्चे को, अच्छा, उसकी वालदा ही, माँ भागी अंदर से बच्चे को बचाने के लिए, तो माँ को भी मार दिया। उसमें 14 शायद लोग वहाँ पे शहीद हुए, जहाँ बक हुए, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, और 100 जो है वो नंगरहार में जहाँ जनाजा हो रहा था, 100 टोटल डेथ हुई है इस हफ्ते में, 100 से भी शायद ज़्यादा हो गई हैं। अब ये वहाँ हो रहा है, और आज सबसे ज़्यादा केसेस भी आए हैं कोरोना वायरस के। अच्छा, पाकिस्तान में क्या हालात हैं? 38,000 हो गए, और 38,821 अमवात जी, और उसके साथ ही 10,000 रिकवर हुए। पंजाब और सिंध सबसे आगे जा रहा है। और इसमें आज ज़रा थोड़ा सा मैं मुल्की सियासत पे आता हूँ। मुल्की सियासत पे करते हैं, रीजन पे पहले बात करके। मुल्की सियासत में तारिक बशीर चीमा साहब और मुस्लिम लीग काफ ने कहा था ना कि 24 घंटे के अंदर फैसला करें, इमरान खान साहब हम कोई फैसला करेंगे। उसके ऊपर कुछ हैं मामलात, कुछ खबरें भी हैं, कुछ अंदाजे भी हैं, वो मैं बात करता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि जो पोम्पियो है, सेक्रेटरी पोम्पियो इजराइल आए हैं, मैंने कल भी बात की थी, और 16 घंटे का सफ़र तय करके उनका इजराइल आना, और इजराइल आने के बाद उनका जो है वो 6-8 घंटे वहाँ पे स्टे, और फिर वापस जाना। 2-3 बातें बहुत अहम है, और ये कहते हैं हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं। एक तो ये है कि वो डील ऑफ द सेंचुरी ज़बरदस्त हो गई, टोटल ज़बरदस्त। उसकी वजह यह है कि वो गैंज और नतनयाहू उनमें फटा पड़ गया कि ये, और जॉर्डन खड़ा हो गया, क्योंकि
जॉर्डन वैली को भी साथ डालना था, तो वो कहीं खटर पटर पड़ गई है उसमें डील ऑफ द सेंचुरी में, जिसमें मगरबी किनारे को और यरूशलेम को और ये सारा। लेकिन एक और बहुत खौफनाक फड्डा पड़ गया। जो अजब फड्डा है वो ये है, जो मैंने कल हल्की सी बात की थी, कि सेक्रेटरी पोम्पियो ने इजराइल वो चेक किया उन्होंने आके, तो पता ही चला है कि उनकी जो हैफा की बंदरगाह है, हैफा शहर की, वो 25 साल, वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है हैफा की जी, 25 साल का इसका ठेका ले लिया चीन ने। ठीक। इजराइल में हैफा बंदरगाह का 25 साल का ठेका चीन लेके बैठ गया। मोदी साहब को मुबारक हो, मोदी साहब को मुबारकबाद दी जा सकती है ना। चीन बैठ गया हैफा में, और उनकी जो 17 कंपनीज हैं, जो कि उनकी हाईटेक 17 कंपनीज काम कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी से, 17 में से कोई 8 कंपनी ऐसी हैं जिसमें चाइना की हैवी इन्वेस्टमेंट है। ठीक। फिर उसके बाद जो है वो 17 में से 6 फर्म्स, और उसके बाद वहां पे रेड मैट। अच्छा, अब ये रेड मैट जो है ये है एशकेलोन, उनका एक इलाका है, उससे लेके बहरे अहमर तक, उससे लेके बहरे अहमद तक 300 किलोमीटर की एक सड़क बन रही है, जिस पे रेल भी है, और 300 किलोमीटर, ठीक। और ये है $2 बिलियन की सरमायाकारी, और ये की है चीन ने, और इजराइल में। और ये आगे जाके मुस्तकबिल में ये वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा बन जाएगा इजराइल में। अब वो अमेरिकी ये सोच रहे हैं बैठ के कि एक मिनट हट जाओ, ये कुछ हमसे कुछ यहाँ कुछ मिस हो गया है, हम इधर उधर के लगे, ये क्या, ये मतलब ये कहां से, ये क्या हुआ है। ये तो इजराइल की टेक्निकल कंपनी, जो टेक्नोलॉजी की कंपनी में चीन घुसा हुआ है। वहां पे एक कंपनी से उन्होंने हैफा की बंदरगाह उठा ली है, और साथ ही उन्होंने ये रोड जो है, ये जब यूरोप में बनेगा इधर उधर सारा, तो वो उधर जो है वो आके चीन बैठा होगा हैफा में। अब इस हैफा की इंपॉर्टेंस ये है कि वहां पे छठा बहरी बेड़ा खड़ा होता है, सातवां तो यहां खड़ा होता है ना पैसिफिक में, छठा वहां खड़ा होता है। उसको कहा है चीनियों ने अपनी जबान में कि सर जरा आप तशरीफ ले जाएंगे यहाँ से। छोटे छोटे नन्हे नन्हे चीनी जहाज वहां लैंड, वहां पे पहुंचना शुरू हो गए हैं, और उन्होंने छठे जो बहरी बेड़ा है अमेरिका का, जो खड़े वहीं होता था मुस्तकिल साल से, अमेरिका इजराइल भाई भाई, मोदी भी घुसे हुए थे बीच में। अब जनाब वो वहां से उनको कहा गया अब हट जाएं, वो जहाज खुद ही हट रहा है, वो कह रहा है कि एप्सोना होगा, ये चीन जो बैठ गया, ये हमारे जहाज के ऊपर जो सुनेंगे बैठ के और जासूसी करेंगे, तो अमेरिका शायद खुद ही वहां से ये फटा पड़ा हुआ है इजराइल में। अच्छा, अब उसके साथ एक और वाकया हुआ है। वाकया ये हुआ है कि जो हमारा द्यामार भाषा डैम बन रहा था, कल आया बड़ा एक बयान भारत की तरफ से, उस पर एहतजाज हुआ, और उन्होंने, भारत ने कहा कि ये जिस जमीन जिस जगह बनाया जा रहा है, उन्होंने कहा हम इसको पसंद नहीं करते, और ये है और वो तराज़े और हमारा कश्मीर और वो जो करते रहते हैं बातें। हम खामोश रहे, वो क्या कहते हैं, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा, हम चुप रहे। चाइना की तरफ से, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने आज जवाब दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये जो द्यामिर भाषा प्रोजेक्ट है, ये इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। हाँ, ये थोड़ा मजा आता है, एबीपी। ये उन्होंने कहा है कि चाइना रिजेक्ट्स इंडियाज ऑब्जेक्शन ओवर कंस्ट्रक्शन ऑफ द्यामिर भाषा डैम, और उन्होंने कहा है कि ये जो है, ये दोनों मुल्कों का एक देखें क्या अल्फाज सुने जरा। अच्छा, ये इंडियन मीडिया में भी, एपीपी हर जगह है, अल्फाज सुने। The spokesperson said the project was mutually beneficial and a win-win for two all-weather friends and strategic cooperative partners. ये जो है, ये हमने नहीं जवाब दिया, चाइना ने भारत को जवाब दिया है कि भाईजान मोदी बंदाबंद ये हमारे और पाकिस्तान के जो हर ऑल वेदर फ्रेंड्स,
हमने नहीं कहा, चाइना ने कहा जी। है। ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, हमारा आपस का मामला है, म्यूचुअली साइड पे दफा हो जाओ। ठीक है, अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं नहीं डॉक्टर नहीं, साहब। ये बड़ी अजीब सूरत हाल आप देखें ना, कि उन्होंने ऑब्जेक्शन की, उन्होंने आगे से जवाब चाइना ने दे दिया। तो ये तो बड़ी बहुत मुझे दुख है। देखिए मायूसी इंडिया की इतना बात है बड़ा, डॉक्टर नहीं साहब नहीं इंडिया के मायूसी लिए। नहीं, मुझे अफसोस है, मुझे मोदी, आप यकीन करें मेरा दिल दुखी है मोदी को देख के, अफसोस हो रहा है। चलें ब्रेक ले ये लेते हैं बंदे का डॉक्टर साहब। क्या बनेगा, क्या इसका क्या हुआ, क्या इसके साथ। वापस आके इस हवाले से आपसे यानी मजीद दियामर गुफ्तगू भाषा करेंगे में डॉक्टर साहब। हमारी जगह चीज ठीक है। जवाब चीन दे रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके आपसे बात करेंगे क्या नाज़रीन। किया इस बंदे का? सियासी मामलात पर भी डॉक्टर साहब से बात करनी रोना है आ रहा है मोदी नाज़रीन। को, यहाँ पर एक अफसोस ब्रेक हो रहा लेते है, हैं, हमारे दुख साथ है। रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज कौमी असम्बली के इजलास में हमेशा की तरह अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से एक दूसरे पर तनकीद की गई और वही सिलसिला जारी रहा। कोई हतमी फैसले हमें नज़र नहीं आए आज के कौमी असम्बली के इजलास में। कौमी असम्बली के इजलास में कुछ होना भी नहीं था। कौमी पॉलिसी नहीं बन सकी बदकिस्मती के साथ, और ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत को वज़ीर आज़म से हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, वो अगर वॉर कैबिनेट पे चले जाएं तो मुनासिब है। उनके आसपास बैठी हुई शख्सियात, उनका अवाम के साथ डिस्कनेक्टेड हैं, टोटल डिस्कनेक्टेड शख्सियात हैं, अच्छी होंगी बहुत, लेकिन अवाम जो है नीचे मतलब ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ज़बरदस्त आदमी हैं, उनकी जगह यास्मीन राशिद होती, तो लोगों के साथ एक कनेक्शन उनका, ठीक है ना। या सानिया निस्तर की जगह यास्मीन राशिद होती तो एक लोगों के साथ एक उनकी कनेक्टिविटी बनती। बड़े अच्छे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर जो इमरान खान साहब की जमात में रहे, और इस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत में आए, बुला सकते थे उनको। कोई ऐसी कोई नाराज़गियाँ दुश्मनियाँ क्या थी, फौजिया कसूरी को बुला लेते। फौजिया कसूरी साहिबा जो हैं उनको उनका एक पीटीआई के अंदर बहुत बहुत उनकी जगह रही है, और वो अगर आके, वो MNA MPA तो नहीं है ना, लेकिन अगर आके वो सिर्फ बैठी होती ना और वो कह रही होती कि मैं इस वक्त ये देख रही हूँ ये जो एहसास प्रोग्राम है या बाकी जो प्रोग्राम्स हैं, तो लोगों की, आम लोगों की एक कनेक्टिविटी बनती है कि अच्छा ये फौजिया कसूरी साहबा, हम जानते हैं यार फौजिया कसूरी साहबा को, मतलब एक आपको पार्टी। अब वो सानिया निस्तर साहबा PTI में नहीं है, और उनकी एक NGO है, ठीक है ना, जो कि अमेरिका से ज़ाहिर है उनका ठीक है, मतलब उनका फंडिंग वंडिंग होती रही है, उनकी भी शायद हो रही है, वो उसमें चली जाएंगी वापस, वो उनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मसला ये है कि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब WHO के हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, लेकिन अब चलें ठीक है। अब बात ये है कि एक कनेक्टिविटी बनती है ना कि ये लोग बैठे हैं, तो अब इस यहाँ पे आज सिर्फ असद उमर थे, इस सिर्फ असद उमर साथ हैं, और वो भी कब तक है मुझे नहीं पता। तो वो लोगों का एक वो होता है ना, अच्छा अब राब्ता नहीं राब्ता नहीं, यानी लोग एक फेस होता है ना, फेस है, मतलब जैसे यास्मीन राशिद हैं, अब लाहौर में, पंजाब में बेशुमार वज़रा हैं, लेकिन लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी की तरफ देखते हैं कि ये PTI की गवर्नमेंट है, तो फेस आपको नजर उस्मान बुज़दार से भी ज़्यादा, उस्मान बुज़दार से भी ज़्यादा नहीं उस्मान भाई, एक आपको पार्टी के लोग हैं ना पुराने, तो आपको नजर आता है कि अच्छा यार यहाँ पे ये यास्मीन राशिद साहब हैं। बहरहाल फैसला इमरान खान साहब का है, वो जैसे भी करें, और बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। अगर आप यास्मीन राशिद साहबा का देखें तो उन्होंने पंजाब में, मतलब है कि आसान नहीं है पंजाब के हॉस्पिटल्स और पंजाब के लोग और आबादी, अब सिंध में भी, हर जगह भी इन हालात में बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, अब मसला ये है कि इमरान खान साहब ने जो आज बात की है कि हमें इसके साथ रहना होगा, इस कोरोना के साथ रह तो रहे हैं सब, पूरी दुनिया रह रही है, और बात उसमें गलत नहीं है। देखें दो तरीके, उस दिन भी मैंने बात पहले भी की थी, मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। दो तरीके होते हैं कि आप रहते हैं, एक यानी निपटते हैं वबा के साथ। एक होता है कि उसकी वैक्सीन आ जाए। वैक्सीन सिर्फ एक ही वबा की आज तक आई है, एक ही, यानी एक ही वायरल पेंडेमिक की, जो कि ख़त्म हुआ है दुनिया से, और वो है स्मॉल पॉक्स, चेचक। 70 की दिहाई के बाद चेचक जो है वो ख़त्म हो गई। वो बड़ी सुइयों वाले, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिन जिन के बाजुओं पे लगी हुई है, वो उनको चेचक ख़त्म हो गई। उसके बाद बेशुमार ऐसे वायरस हैं, बेशुमार ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके साथ हम रहते हैं, और उनकी एपिडेमिक होती है, फैलती है। मिसाल के तौर पर मलेरिया आज की दुनिया में फैल रहा है, मलेरिया फैलता है, और लेकिन मलेरिया आता है, बेशुमार लोग मरते हैं पूरी दुनिया में, और वो है। इसी तरह से इबोला है, उसके साथ लोग रह रहे हैं। इवन फ्लू है। अच्छा, ये जो फ्लू हो जाता है ना एक दफ़ा,
ये जो वायरल फ्लू होता है, और जी। हर एक को एक्सपीरियंस होगा कि लगता है कि मैं उसकी बता भी चुका हूँ अलामात के, लोगों को लगता है कि हमें बुखार है, बुखार होता नहीं, कहते हैं माथे को हाथ लगाओ चेक करो बुखार नहीं, लेकिन लोग उसके फ्लू के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, लेकिन वो दोबारा भी होता है, वो फिर होता है, फिर होता रहता है, यानी ये नहीं कि एक दफा आप इम्यून हो गए तो हमेशा के लिए इम्यून हो गए, तो इस वायरस का हमें पता नहीं है। ठीक। डॉक्टर अब साहब, इसके माहिरीन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना केसेस के बाद हो सकता है कि टीबी की केसेस पे भी मजीद इजाफा नहीं, हो। वो तो क्लोज, वो तो बात उन्होंने जो डॉक्टर फैसल ने की है वो कोई और बात, वो तो ये कि जब आप किसी क्लोज जगह पे रहेंगे, एक जगह पे आप रहेंगे सारे लोग, और उसमें उनमें ट्यूबरक्लोसिस भी है, उसमें और भी, तो वो उसके नतीजे में और फैल जाएंगे, वो उन्होंने एक बात की, और वो इस तरह की बहुत सारी स्टडीज हो रही, जाहिर है वो तो एक साथ रहेंगे तो कत्ल भी कर देंगे एक दूसरे को, मतलब इतने सारे लोगों को कहाँ बंद करेंगे आप एक डब्बे में, 8-8 10-10 लोगों को इस दुनिया में, और ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है। तो भारत दुनिया खुल रही है, और दुनिया खुल रही है जैसे तैसे करके इसके साथ निपटेंगे जब तक इसकी वैक्सीन आ जाएगी। फिर दूसरा जो सबसे ज्यादा जो वबा गायब हुई है ना, वो है कि खुद ब खुद गायब हो जाती है। ये जो ताउन फैली थी ना, जब ताउन फैली थी तो उस वक्त ये था, ये जो जिसको ब्लैक कहते हैं, तो उस वक्त ये था कि ये काले चूहों में नहीं होती, भूरे वाले चूहों में होती है। रिसर्च आई थी कि जो ब्राउन कलर के चूहे होते हैं ना, तो ब्राउन चूहों के, यानी ये रिसर्च जब हो रही होती है ना दरमियान में, तो लोग काले चूहों के बजाय ब्राउन कलर के चूहों के पीछे लग गए थे, एक ये रिसर्च आ गई थी। तो रिसर्च चल रही है अभी तो, और उसके बाद ये हुआ कि वो फिर अभी भी ताउन कहीं होती है, नहीं होती, ये होता है, तो लोग उसके साथ फिर जिंदगी गुजारते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना, लोग निकलते हैं, केसेस बढ़ेंगे आने वाले दिनों में, अमवात होंगी, एसओपीज, कहीं लॉकडाउन होगा, कहीं खुलेगा, कहीं बंद होगा, फिर मतलब ये चलेगा सिलसिला। जो पाबंदी करेंगे वो अपने आप को भी महफूज रखेंगे, अपने जानने वालों को भी, वरना एक बड़ी तादाद दुनिया से गुजर जाएगी, और वो अपनी वजह से गुजरेगी, उसमें ना हुक्म, उसमें ये होगा कि पाबंदी नहीं किया आपने तो भाई एक मिनट, एसओपीज को फॉलो नहीं किया तो लोग फिर अपनी खुदकुशी की तरफ ही जाएंगे ना, अगर एसओपीज को फॉलो नहीं किया। जिन मुल्कों में लोगों ने बता दिया, अमेरिका में भी हम खोलने जा रहे हैं, एसओपी ये है, जो नहीं करेंगे वो अपनी जान से भी जाएंगे और रिश्तेदारों को भी तंग करेंगे बाकी लोगों, तो ये तो फैसला उनका ठीक है। अब सियासत पे थोड़ी सी बात करें। डॉक्टर साहब, नैब ने शरीफ खानदान को भी एक और रेफरेंस में शरीफ खानदान को रखे साइड पे, ना अभी शरीफ वो तो साइड पे रखे ना, वो तो एक तरफ रखे अभी। आप पीपल्स पार्टी कहते हैं, मैं थोड़ा आई हैव डन विद पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग नून, बोरिंग, सब रखे साइड पे, वो आ रहा है जा रहा है, वो जो भी रखे साइड। अभी हम पीटीआई पे आ जाए ना, इधर क्या खेल हो रहा है, वो जब वो कहीं से निकलेंगे तो वो बात करेंगे। अभी तो वो ऐसी, अभी तो वो बता रहे हैं ना कि एक में ऐसे करो ये करो वो करो फलां। इधर क्या हो रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इधर ये हो रहा है कि तारिक बशीर चीमा साहब को वो मिले थे इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे कौन है, और लाइन कट गई, और लाइन कट गई। उसके बाद इमरान खान साहब की तरफ से ना बात हुई, और ना तारिक बशीर चीमा साहब स्ट्रेट आदमी है, खुल के बात करने वाले आदमी, उन्होंने भी रब्ता नहीं किया। उसके बाद जनाब ये हुआ कि वजीर आला पंजाब आए इस्लामाबाद, उन्होंने शुगर कमीशन के सामने पेशी दी और वापस चले गए, दरबार में हाजिरी नहीं दी। नहीं ना वापस। अच्छा, उसके बाद जनाब असद उमर साहब जो है वो भी गए। असद उमर साहब आजकल जरा होता है ना प्रेसिडेंशियल लुक्स, KM आरिफ, ज़ियाउल-हक, अच्छा तो वो जरा प्राइम मिनिस्ट्रियल लुक्स के साथ स्टाइल है आजकल, फुल फॉर्म में। मैं पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान में रहने के दो ही तरीके हैं, या फॉर्म में हो या यूनिफॉर्म में हो, तो ये फॉर्म में है। अच्छा, अब मामला ये है कि असद उमर साहब का पूरा ग्रुप है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के भी साथी हैं। अब जहांगीर तरीन साहब के एक करीबी साथी जो उनके साथ 30 लोग शामिल हुए थे पीटीआई में 2011 में, तो जो 30 लोग शामिल हुए थे उनमें एक थे गुलाम सरवर खान, जिन पे नैब का केस खुल गया। ये गुलाम सरवर साहब जो हैं ये चौधरी निसार साहब को हरा के आए हैं, और इन्होंने चौधरी निसार साहब को पहले भी हराया, फिर कभी उनसे आ रहे, कभी वो आ रहे, कभी ये जीते। इनकी गुलाम सरवर साहब की जिंदगी जो है, इनकी सियासी जिंदगी और चौधरी निसार की सियासी जिंदगी कुछ, ये एक दूसरे को हराते रहते हैं, ठीक है ना, वो हार गए वो जीत गए, मतलब ये उनका है। अब इनके खिलाफ जनाब नैब ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, और तहकीकात का खैर नहीं, क्योंकि ये जो है ना, ये इसाक खाकवानी साहब काफी बड़ी, देखिए जहांगीर तरीन साहब के अपने दोस्त भी तो है ना। तब इमरान खान साहब ने पीछे किसी ने लगाया होगा, बताया होगा कि सर ये गुलाम सरवर साहब आज असेंबली में आए, उन्होंने कहा करो मेरी जितनी भी आप कर सकते हो,
मैं अपने आप को पेश करता हूँ नैब के सामने सारा। अच्छा, तो बहरहाल लेकिन वजह जो है, जो सियासी हलकों में कही जा रही है कि ये चूंकि जहांगीर तरीन साहब के घर मुस्तकिल इनका आना जाना था। आना जाना है, ठीक अच्छा, है। यहाँ एक अब और किस्सा है। डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद आपसे बात गवर्नर करते हैं। राज लगने की का डिस्कशन हो रहा है, ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे मजीद गवर्नर रूल का डिस्कशन हो रहा है, जी आपसे बात करेंगे इस हवाले से मगर मजीद। वो अच्छा चलो मखवा लें आप। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, सियासी मौज़ूआत पर डॉक्टर साहब से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने गवर्नर राज के हवाले से भी बात की। एक और आज खबर आई है कि जरदारी साहब को नवाज शरीफ साहब को भी तोशाखाना केस में तलब कर लिया अदालत ने। वो छोटे इश्यूज हैं साइड पे, उसको जब वो तेज़ होंगे तो रोज़ के हिसाब से 4-5 नोटिस जा रहे हैं ना। ये जो FWO पाकिस्तान की और चाइना पार के दरमियान पिछले 48 घंटों के दौरान जो है वो $5.8 बिलियन का मुआहदा हो गया है दियामर भाषा पे। ठीक। तो अभी जो है वो यहाँ और ये गिलगित बल्तिस्तान और ये सारे वो इलाकों में वहाँ डैम की बड़ी ज़रूरत थी पाकिस्तान को। तो चाइना जो है वो एक तो उन्होंने ये बयान दिया है और दूसरा ये एग्रीमेंट, उनको शायद पता नहीं, एग्रीमेंट ऑलरेडी चाइना के साथ साइन हो चुका है पिछले 48 घंटों में खामोशी के साथ। ठीक। तो अब पहुंच गई होगी इतला मेरे ख्याल से, तो वहाँ मोदी देखें बात सुने, ये ऐसी जगह ले गए। आप यकीन करें इस वक्त इतना बेहतरीन मौका था, ये पाक इंडिया सार्क। अब आप गौर करें ना तो आपको नेचुरल अलायंस ये नजर आ, वो आसियान में घुसे हुए हैं, वो नेटो के साथ, वो ऑस्ट्रेलिया में घुसे हुए हैं, मुफ्ती साहब उधर घुसे हुए हैं, उधर जर्मनी में भाई पहले अपने रीजन को देखें, अपने मुल्क को देखें। यानी इतना नेचुरल इस वक्त बनता। ये सार्क के ममालिक कोई रिसर्च कर रहे होते कि जनूबी साउथ एशिया से, ठीक है उनकी मर्जी, तो चलें ऐसे ही सही। अच्छा, लेकिन अवाम नहीं चाहते, पब्लिक नहीं चाहती। पब्लिक चाहती है कि यार एक मिनट ज़रा कोई इन दिनों में कोई अच्छी बात होती, कोई बात, ये नहीं चाइना इंडिया की जंग का कोई पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कोई मुनासिब है जंग, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कशीदगी, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए कोई पैसिफिक के अंदर, इतना सारा वहाँ पे एयरक्राफ्ट और ये आपके इंडियन ओशन के अंदर ईरान के साथ, और इतना कुछ, इतना असला खड़ा यहाँ पड़ा हुआ सारा, अफगानिस्तान अनस्टेबल हो रहा है, किसी का फ़ायदा है इसमें? नहीं। सवाई ये कि चंद वो अनापरस्त लोग जो है बस वो बैठे हुए हैं और वो नहीं, हम तो ये करेंगे, वो करेंगे, फलां करेंगे। वो तिब्बत भी गया तो जनाब सिकम भी गया, तो ये भी गया तो वो भी गया, और वो बैठे बैठे बोले जा रहे हैं। लेकिन अब इस पे LOC पे टेंशन है। बहरहाल LOC के ऊपर वो कोई ना कोई हरकत करेंगे। प्रेशर बहुत आ गया है ना मोदी पे कि क्या कर रहे हो भाई तुम। और अच्छा, ये गवर्नर आज के वाले से जरा बात करते हैं। देखें चंद मिनट होंगे यकीनन, तो इसके बाद मैं कंक्लूड करता हूँ। इमरान खान साहब का क्या प्लान है, क्या जहन में है, ये मेरे लिए समझना मुश्किल है। और ये ज़ाहिर है कि वो भी अपनी स्ट्रेटजी जो है वो देख रहे हैं कि उनके पंजाब में क्या हो रहा है और ये सारा क्या। अगर उनके अलाइज चले जाते हैं, अगर जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप बनता है, अगर पंजाब के अंदर कोई, इमरान खान साहब जो है, मैं इस पर कुछ लोगों से मैंने बात की। मैंने कहा यहाँ क्या हो रहा है इस्लामाबाद के, क्या है मतलब इसका कोई, कैसे के अलाइज चले गए पंजाब के अंदर, वो गवर्नमेंट गिरा देते हैं, ये कर देते हैं। बुजदार साहब का भी कुछ पता नहीं चल रहा। इमरान खान साहब पंजाब में गवर्नर रूल लगा सकते हैं। ठीक। इमरान खान साहब जो हैं वो पंजाब में गवर्नर रूल लगा सकते हैं। और इमरान खान साहब जो हैं वो क्योंकि वो नंबर गेम और ये सारा ऊपर नीचे दाएं बाएं, और उसके साथ जो है वो मुस्लिम लीग कायद आज़म की जो शख्सियात हैं, रहनुमा हैं, उनकी जो सबसे बड़ी शख्सियत है उस फैमिली की, उन तक को गिरफ़्तार करने का इमरान खान के जो करीबी हल्के हैं वो कह रहे हैं कि उन तक को शायद गिरफ़्तार कर लिया जाए। सही। ठीक। जिनके ऊपर तकरीबन हर जमात का कंसेंसस है, उनको बहुत एहतराम से देखा जाता है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और वो, लेकिन उनको वहाँ तक इमरान खान कह रहे हैं कि मैं दे दूँ। और उसके साथ ही वो बलूचिस्तान से भी खुश नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान को सिंध ने तारीफ़ की है बलूचिस्तान की, और बलूचिस्तान जो है वो जो बात कर रहा है कि हम, उन्होंने आज कहा ना हम ट्रांसपोर्ट अभी ये बंद नहीं, तो इमरान खान साहब जो हैं वो बलूचिस्तान, सिंध, हो सकता है पंजाब से शुरू हो जाए, हो सकता है, लेकिन वो इन हुकूमतों से खुश नहीं है इस पूरे उसके बाद कि यार मैं जो है वो लेकिन फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, अगर ऐसी पिक्चर बनती है तो उस पर कल हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन पंजाब के गवर्नर, पंजाब और KP फिर वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये KP का जो वाकया हुआ है वो भी इमरान खान साहब ने बोले, अभी 2 वज़रा आए और चले गए और ये साहब,
तो वो ये हो सकता है कि फिर ये होता है ना कि सिंध में लगा दिया, पंजाब में लगाया, उन्होंने कहा दोनों तीनों जगह ही लगा दो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।